पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय रानी आनंद हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसा Hallelujah,
Amen.
जिसका तूने रचा है उसे व्याकुल सुरक्षित रहे। तेरी कृपा से अंकित और सुनीता का पात्र शुद्ध होता जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो वेद द्वारा प्रार्थना से एक यीशु युगायुग जीते रहते राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पक्षियों और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पक्षियों, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी।
दूसरा पद यूहन्ना का पहला पद, ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है और ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता और ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट होता है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों को पश्चाताप के लिए हम अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने भी नहीं देता। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमको ईश्वर हमें निवास करता है और ईश्वर के प्रति हम प्रेम प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और क्या कहा, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तुम मुझ में, ताकि वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे ज्ञानी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा
मेरे प्यारे मसीह माता भाई बहनों और मेरे प्यारे अंकित और सुनीता, सर्वप्रथम आप दोनों को याद दिलाना चाहूँगा, जब से आप दोनों का अपने परिवार में अपने माता पिता के द्वारा जन्म हुआ और धीरे धीरे कब आप दोनों अपने परिवार में अपने माता पिता के नजरों के सामने, दृष्टि के सामने कब बड़े हुए और आज इस मुकाम पर आए कि आप लोग अपना घर बनाने के काबिल हो गए। बहुत बार बहुत सारे माता पिता को यकीन नहीं होता कि कब उनके बच्चे उनकी नज़रों के सामने बड़े हो जाते और एक दिन ऐसा आता है उनके पर होने लगते हैं ताकि वे अपनी उड़ान अपने तरीके से स्वतंत्र होकर के ऊंची आकाश में उड़ सके। और आज दिन वो पल बहुत बड़ी आ रही है जब आप दोनों अपना उड़ान ऊंची आकाश में इस दुनिया में भरने जा रहे हैं और माता पिता को भी बहुत बार इतना यकीन नहीं होता है, लेकिन ये हकीकत है, ऐसा होता है। आज उनकी तरफ सुनीता आपका का विवाह हो रहा है, उन्हें जानता है और सचमुच में आप दोनों को भी यकीन नहीं होगा कि आज हमारी शादी हो रही है और शादी ये छोटी घटना नहीं होती है, बड़ी घटना होती है और सालों पहले हम लोग इसकी तैयारी करते थे और खासकर परिवार वाले और मुख्य रूप से लड़का लड़की जो विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, वे इस घड़ी के लिए, इस दिन के लिए, इस घटना के लिए लंबे समय से अपने आप को तैयार करते हैं और तैयारी बहुत बहुत ज़रूरी है। केवल एक क्षेत्र से नहीं, केवल एक पक्ष से नहीं, तैयारियाँ हर क्षेत्र से होनी चाहिए और वो क्षेत्र जो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, वो सारे क्षेत्र से अपने आप को लैश करना, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग लंबी सफ़र को तय करने जा रहे हैं। ऐसा सफ़र जिसका अंत आप लोगों को पता नहीं है और इस सफ़र में क्या क्या आप लोगों के साथ होगा, क्या क्या घटित होगी, इससे आप लोग बेखबर हैं, अनजान हैं। इसलिए सफ़र लंबा है और
लोग सब आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और जैसे ही आप लोग मोबाइल पे स्विच ऑफ करते हैं, स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, तो बॉटम मोबाइल के नीचे में कुछ ऑन करते साथ दिखाई देता है। क्या चीज़ दिखाई देता है? पावर्ड बाय एंड्रॉयड। पावर्ड बाय एंड्रॉयड, इसका मतलब है मोबाइल को किससे पावर मिलता है? एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है। आजकल सभी स्मार्टफोन को, आईफोन को एंड्रॉयड से पावर मिलता है और ये सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से जो हमारे भाई लोग फोटोग्राफर्स होते हैं, जो मोबाइल जो फोटोग्राफर कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर DSLR कैमरा के लिए बनाया गया है ताकि फोटोग्राफी बेहतर हो। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाया जो कंपनी ने, ये देखा कि DSLR कैमरा जो हमारे फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं, लोग बहुत कम खरीदते हैं, बाजार में इसका डिमांड कम है और इसके स्थान पर लोग मोबाइल ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर को मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियों को बेच दिया और मोबाइल वालों ने इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डालना शुरू किया और जब से एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मोबाइल में आना शुरू हुआ, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का काम होने का फंक्शन तो बेहतर हो गया और हम लोग अपने मोबाइल जो इसमें सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। खासकर मोबाइल का कैमरा और अधिक बेहतर हो गया। हम लोगों को वैसा फोटोग्राफी मिलता है जैसा DSLR कैमरा में फोटो मिलता है। तो ये सॉफ्टवेयर के द्वारा मोबाइल के कैमरा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मोबाइल के फंक्शन को बेहतर बनाता है, पावर देता है, शक्ति देता है ताकि मोबाइल अच्छी तरह से काम करे। और सचमुच में ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा क्रांति मोबाइल के काम करने के तरीके में लाया। आप लोग अपने वैवाहिक जीवन में जो सॉफ्टवेयर डालना है वो है प्यार। प्यार के सॉफ्टवेयर को आप लोग डालिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। और प्यार भी सॉफ्टवेयर आप लोग के वैवाहिक जीवन के फंक्शन बेहतर बनाएगा, सुंदर बनाएगा, रंगीन बनाएगा और बहुत ही आप लोगों का वैवाहिक जीवन पिक्चर एकदम साफ सुथरा। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम के सॉफ्टवेयर को अपने वैवाहिक जीवन के पहले दिन से डालिएगा और इस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करिएगा। प्रेम को अपडेट करना है, इसे दिन प्रतिदिन तरोताज़ा करना है ताकि आप लोग का वैवाहिक जीवन बेहतर जितना अधिक आप लोग अपने आप को सॉफ्टवेयर से इंजेक्ट करेंगे उतना अधिक आप लोग का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और आप लोग अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए आप लोग के अंदर एक इच्छा जगेगी, उत्साह जगेगा। इसलिए कभी भी इस सॉफ्टवेयर को पुराना होने मत दीजिएगा, हमेशा अपडेट करते रहिएगा। उन्हें प्यार कोई सॉफ्टवेयर नहीं तो एक दूसरे
संग मरने तक बना रहना कोशिश करिएगा। और वैवाहिक जीवन में कोशिश बहुत बहुत मायने रखता है। परिश्रम से आप लोग अपने वैवाहिक जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों ने शादी से पहले जरूर एकांत में बैठ करके अपने वैवाहिक जीवन की तस्वीर जरूर बनाए होंगे। कल्पना कि हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा वैवाहिक परिवार ऐसा होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कल्पना के द्वारा हम लोग अपने वैवाहिक जीवन की तस्वीर को बना नहीं सकते। इसको हकीकत में बनाना है, और हकीकत में तभी बनेगा जब आप लोग उसी के अनुरूप काम करेंगे। हर कोई पति पत्नी चाहता है कि उनका पारिवारिक चित्र सुंदर हो, उनका परिवार सुंदर हो, लेकिन बोलने से, सोचने से परिवार सुंदर नहीं बनता है, वैवाहिक जीवन सुंदर नहीं बनता है। इसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है, और मेहनत सिर्फ एक जन से नहीं, केवल सुनीता अपने परिवार को, अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, और अंकित अपना कुछ भी ना दे, परिवार सुंदर नहीं बनता। दोनों को बराबर के योगदान की आवश्यकता है। जब तक दोनों मिल करके अपने वैवाहिक जीवन को, अपने परिवार को सुंदर नहीं बनाएंगे, आप लोग का परिवार, आप लोग का वैवाहिक जीवन सुंदर नहीं होगा। इसलिए दोनों जन दिन के को जोड़ करके अपने प्यार का आशियाना बनाइएगा। ये बहुत एक सुखद अनुभव होगा जब आप साथ मिल करके अपने प्यार का घर को बनाते हैं। भले ही समय लगेगा, चीज़ें नहीं मिलेंगी, दिक्कत आएगा, लेकिन साथ मिल करके अपने प्यार के घर को बनाइएगा। उसमें भले ही छोटा घर हो, आप दोनों को उसमें रहने के लिए खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ने उस घर को प्यार से बनाया है। इसलिए अभी आप दो हैं, उसके बाद आगे संख्या बढ़ेगी, और यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार संगठित रहे, तो साथ में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए साथ में मिल करके अपने प्रेम के घर को तिनके से जोड़ करके बनाने की कोशिश करिएगा। और मुख्य रूप से आप लोगों का वैवाहिक प्यार हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के प्यार के अनुरूप होना चाहिए। आप लोगों का वैवाहिक प्यार में प्रभु यीशु क्रिस्त का प्यार प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। प्रभु ने जैसे अपने शिष्यों को, अपनी कलीसिया को प्यार किया, वैसा ही प्यार आप दोनों एक दूसरे को करने के लिए कोशिश करिएगा। प्यार प्रभु यीशु क्रिस्त के प्यार में क्षमा था। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा क्षमा किया। वे लोग धोखा दिए, उनको ठुकराया, लेकिन प्रभु ने सच्चा प्यार किया, इसलिए माफ किया। वैसा ही प्यार आपका भी एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। गलती हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, एक दूसरे को माफ करिएगा, एक दूसरे से माफी मांगिएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त के प्यार में समझ था, अंडरस्टैंडिंग। वो अपने शिष्यों को जानता था कि पेट्रोस में क्या कमजोरी है, मत्ती में क्या कमजोरी है, उसमें क्या ताकत है, वो क्या गलती करेगा, भविष्य में वो क्या गलती करेगा। और यीशु क्रिस्त अपने 12 शिष्यों को अच्छी तरह से जानता था, समझ। और जब व्यक्ति जानने लगता है, वो उसे समझने लगेगा। अभी आप एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं समझ रहे, साथ में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे को जानने लगेगा कि मेरे अंतिम में सुनीता में क्या कमजोरी है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या अच्छे गुण हैं। जब जानने लगते हैं,
ख्रिस्त के प्यार में त्याग था, बलिदान था। वह अपने प्यार के लिए अपने जीवन अर्पित किया। इसलिए आप भी एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को जरूरत पड़ने पर अर्पित करने के लिए तैयार होना। अब आप अपने लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए जीवन जीने की कोशिश करिएगा। वैवाहिक जीवन सुंदर जीवन है और इसे और सुंदर बनाने के लिए साथ में रहिएगा, साथ में काम करिएगा। जरूर उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन उतार चढ़ाव वो आप लोग जब साथ में रहेंगे, साथ में दूसरे को प्यार करेंगे, तो चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ढलान, पहाड़ आप लोग आराम से पार करेंगे। इसलिए प्रभु ने आप दोनों को एक दूसरे को वरदान स्वरूप दिया है। इस वरदान को प्यार से ग्रहण करिएगा, संजो कर रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा और उसे हमेशा प्यार से संभालने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर का आशीर्वाद आप दोनों पर आज, कल और जब तक आप लोग जीवित हैं साथ में रहे। और हम चाहते हैं कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से शुरू और अच्छी तरह से अंत हो सके। अभी अंकित और सुनीता की विवाह की धार्मिक विधि संपन्न होगी। इसके लिए दोनों जन और उनके गवाह कृपया खड़े हो जाएंगे। अंकित और सुनीता, अभी आप दोनों ने ईश्वर का वचन सुना और इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का अर्थ समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आप दोनों की इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। ये अंकित और सुनीता, क्या आप दोनों ने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप दोनों पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप दोनों ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करने और ईश्वर तथा अपनी कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। अंकित और सुनीता, आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। जय श्री राम। मैं अभी आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अंकित, मैं सुनीता आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ
जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। अंकित और सीधा अभियात्रों ने ईश्वर के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप दोनों पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य कभी अलग न करे। अंकित और सीधा अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। ईश्वर इन पर अपनी आशीष प्रदान करे। है स्मिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे अंकित, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर तेरे वचन से सभी वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर और मंगलसूत्र को अपनी आशीष प्रदान करें कि वह वधू इसका उपयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
ये पहलू प्राप्त किसी की शक्तिमान ईश्वर मेरा आपको क्या बलिदान स्वीकार करें और हमारे साथ में हे प्रभु इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा नाम स्वीकार कर तो ये विवाह का संस्थापक है इसे इसका संरक्षक भी बनने की कृपा कर हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें प्रभु पौत्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय सत्य है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें तूने प्रेम के मधुर जुबे तथा शांति का बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है ताकि पवित्र विवाह के विषय तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रों की संख्या बढ़ाए हे प्रभु तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नाम जप से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुर्गुण अद्भुत योजना को पूर्ण करता है इन्हीं के द्वारा सदगुण और संतों के साथ मिलकर हम यह शुभकामना करते हैं हम निरंतर घोषित करते हैं इसे भांति भोजन के उन्होंने ग्रहण किया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे
विश्वास का रहस्य। इसीलिए प्रभु हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन का रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने संग उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध ना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा ये भी के साथ और ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
ईश्वर तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष के अभिन्न संगी में नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना हे ईश्वर तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने मानव समाज का स्थापना की और उसे ऐसे आशीष दी जो न आदि पाप से और न जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने एक सेवक सेविका पर अंकित और सुनीता पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बन गए हैं। तुझसे याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से सुंदर हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा को लिए और इनके हृदय में अपना प्रेम रखें ताकि ये वैवाहिक विधान के प्रति विश्वस्त बने रहें। तेरे पुत्र सुनीता प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करते हुए जिनकी प्रशंसा और ग्रंथ में की गई है। इनका पति अंकित इन पर विश्वास रखें। इन्हें अपने जीवन संगीत और अपने ही समान कृपा के जीवन की सावधानी की समझ कर इनका समुचित सम्मान करें। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करें जैसे ख्रीस्त अपनी कलीसिया को प्यार करता है। ये प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं या दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे कि अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रीस्त के सुयोग्य साक्षी ये सब संपन्न माता पिता बने। इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले। दोनों
देखिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप कर लेते हैं, हम सब धन्य हैं जो प्रभु के पावन खोज में बुलाए गए हैं।
ख्रिस्त ने कलीसिया को प्यार किया और स्वयं को उसके लिए अर्पित कर दिया है ताकि उसकी दुल्हन पवित्र और निष्कलंक सिद्ध हो। हम प्रार्थना करें, ये तूने विवाह को संस्थापित किया है, इस बलिदान के सामर्थ्य से इस दुआ पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जे वर वधु को अर्पित और स्वीकार तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है। उन्हें हरी सिद्धि का प्रदान हो, वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता यीशु आपको पारस्परिक प्रेम से संयुक्त रखे, ख्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साथ करें और तत्परता से देवदूतों की सेवा करें ताकि वे ईश्वर के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप दोनों और आप सबको पवित्र और सदा बनाए रहे। आप लोग विदा लें, साथ संपन्न हुआ। हालेलुया।
पिता और पुत्र आत्मा की महिमा होगी, जिसका नाम